Assalamu alaikum, my dear students. My name is Salman Riaz. Today we will discuss chapter number 6, class 9. हमारे पास जो टॉपिक है वो डाटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग डिवाइसेस। आज हम इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ तो कि डाटा किस तरह से डिवाइसेस या नोड्स के दरमियान मूव करता है, क्यू कंपोनेंट क्या है, डाटा कम्युनिकेशन के नेटवर्किंग डिवाइसेस ट्रैफिक को किस तरह से मैनेज करती हैं और इस डाटा कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों कंप्यूटर नेटवर्क्स एसेंशियल होते हैं हमारी ज़िंदगी में। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? डाटा कम्युनिकेशन मतलब डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना और एक्सचेंज करना। मतलब एक शख्स डाटा को भेजेगा, दूसरा उसको रिसीव करेगा एक कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू और अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने डाटा को एक्सचेंज करेगा। इसको कहते हैं डाटा कम्युनिकेशन। अब डाटा कम्युनिकेशन के मेनली 5 कंपोनेंट्स हैं, 5 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन जो है वो है रिसीवर, सेंडर। सेंडर जो है ये डिवाइस, वो डिवाइस होती है जो डाटा को क्या करती है, सेंड करती है। फंक्शन इसका ये है कि ये इनिशिएट करेगा कम्युनिकेशन को बाय ट्रांसमिटिंग डाटा। डाटा को ट्रांसमिट करके एक जगह से दूसरी जगह भेज कर ये कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर देगा, इनिशिएट कर देगा। हम इसका दूसरा नाम जो है वो सोर्स भी कहते हैं और इसको ट्रांसमीटर भी कहते हैं। ये इसी तरह से अगर आप अपने कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग करके कोई ईमेल लिखते हो, फिर उसको सेंड के बटन पे क्लिक करके भेजते हो, तो आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, एक सेंडर हो जाएगा। फिर जिस शख्स को आपने भेजी है वो उस ईमेल को रिसीव करेगा। तो वो डिवाइस जो किसी डाटा को रिसीव करी उसको रिसीवर कहते हैं। इसका फंक्शन ये है कि ये एक्सेप्ट करता है और जो डाटा ट्रांसमिट हुआ है उसको प्रोसेस करता है। हम इसका दूसरा नाम डेस्टिनेशन और सिंक भी इसको कहते हैं। अ स्मार्टफ़ोन रिसीविंग द ईमेल, आपके कंप्यूटर ने भेजी, आपके स्मार्टफ़ोन ने रिसीव कर ली वो ईमेल। तो आपके फ्रेंड के फ़ोन ने रिसीव की ईमेल। तो आपका फ़ोन जो दोनों का फ़ोन है वो क्या है? आपका एक रिसीवर है, एक डिवाइस जो कि किसी भी डाटा को रिसीव करती है। फिर जो वो ईमेल का जो डाटा आपने लिखा था वो मैसेज है। डाटा बीइंग कम्युनिकेटेड, वो डाटा जो भेजा जा रहा है उसको मैसेज कहा जाता है। फंक्शन कहते हैं एक्चुअल इंफॉर्मेशन बीइंग ट्रांसफर, जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो ट्रांसफर की जा रही है उसको मैसेज कहते हैं। ये टेक्स्ट भी हो सकता है, ये इमेज भी हो सकती है, ये वीडियो भी हो सकता है, ये ऑडियो भी हो सकता है और कोई डिजिटल फॉर्मेशन भी हो सकती है। अगर आपकी ईमेल आपने लिखी, उसमें आपने वर्ड्स लगाए, इमेजेस लगाई, डॉक्यूमेंट्स अटैच किए साथ, तो हेलो हाउ आर यू की आपका जो क्या हो जाएगा, एक मैसेज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोटोकॉल क्या है? अब प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल नहीं जो आप समझ रहे हो, ठीक है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में प्रोटोकॉल और चीज होती है। अ सेट ऑफ रूल्स, कुछ रूल्स होते हैं डाटा कम्युनिकेशन के लिए जो डाटा कम्युनिकेशन को गवर्न करते हैं, जो उसको चलाते हैं, उसको प्रोटोकॉल बोला जाता है। इंश्योर्स बोथ सेंडर एंड रिसीवर अंडरस्टैंड ईच अदर, ये इस चीज को यकीनी बनाता है कि जिस बंदे ने चीज भेजी है और जिसने रिसीव की है वो दोनों चीजों को क्या कर सके, समझ सकें। पर्पज इसका ये स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन होनी चाहिए सो डिफरेंट डिवाइसेस कैन वर्क टुगेदर। स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन का ये मतलब है कि एक ही फॉर्मेट में, एक ही लैंग्वेज में ये चीजें होनी चाहिए। अब HTTP प्रोटोकॉल जो है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्या करता है, वेब कम्युनिकेशन के काम आता है। आप देखोगे अक्सर वेबसाइट्स के शुरू में, बल्कि मोस्टली जो है वो HTTP लिखा होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट, जब कभी आप वेबसाइट को विजिट करते हो, योर ब्राउजर यूजेस HTTP रूल्स टू रिक्वेस्ट एंड रिसीव वेब पेजेस प्रॉपर्ली। आपका जो ब्राउजर है वो HTTP रूल्स को फॉलो करते हुए रिक्वेस्ट करता है और वेब पेजेस को प्रॉपर्ली रिसीव कर रहा होता है। फिर उसके बाद आता है मीडियम। मीडियम कोई भी फिजिकल पाथ या वायरलेस पाथ जिसके जरिए डाटा ट्रेवल करता है उसको आप मीडियम कहते हो। मीडियम की दो टाइप्स हो सकती हैं, या वायर्ड हो सकता है या वायरलेस हो सकता है, कि पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। अगर वायर्ड है तो तारों के जरिए है तो इथरनेट केबल, तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स हो सकती हैं, और अगर तारों के बगैर है तो वाईफाई हो सकता है, ब्लूटूथ हो सकता है, रेडियो वेव्स हो सकती हैं। फिर इसी तरह से इसका फंक्शन ये है कि प्रोवाइड करता है पाथवे फॉर द डाटा ट्रांसमिशन। डाटा ट्रांसमिशन के लिए ये रास्ता प्रोवाइड करता है। इसकी एग्जांपल इस तरह से ईथरनेट केबल है, वाईफाई है। आपके घर का वाईफाई एक वायरलेस मीडियम जो कि बहुत सारा डाटा कैरी करता है आपके राउटर से आपकी डिवाइसेस तक। अब इसका वर्क फ्लो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले एक बंदा, सेंड करने वाला सेंडर, चीजें सेंड करेगा, वो मैसेज एक लिखेगा, वो मैसेज सेंड कर देगा एक मीडियम के थ्रू। वो मीडियम के थ्रू प्रोटोकॉल को, रूल्स को इस्तेमाल करेगा, फिर आखिरकार वो एक रिसीवर तक पहुंच जाएगा। फिर इसके बाद आ जाती हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्किंग डिवाइसेस में आ जाती हैं हब्स,
switches, routers, access points that are responsible for the management and direction of the traffic networks. पीछे आपने पढ़े थे कंप्यूटर नेटवर्क के प्राइमरी कंपोनेंट्स। अब आपने पढ़नी है नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। नेटवर्किंग डिवाइसेस में स्विचेस, रूटर दोबारा से आएंगे, हब्स और साथ में एक्सेस पॉइंट है जो कि डाटा को मैनेज करने में और उसकी डायरेक्शन करने में मदद देता है। ट्रैफिक, जो नेटवर्क की ट्रैफिक है उसको मैनेज करने में और उसको हदायत देने में जो मदद करती है वो नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं। अब जो फर्स्ट, कल भी हमने स्विचेस पढ़ा था, डिस्कस किया था, पर इस टॉपिक में स्विचेस को हम नेटवर्किंग डिवाइसेस के तौर पर देखेंगे। अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल, डेफिनेशन तो वही होगी जो मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेस को, मल्टीपल नोड्स को कनेक्ट करती है और अलाउ करती है उसको कम्युनिकेट करने में एफिशिएंटली, तो उसको स्विच कहते हैं। स्विच की क्या फंक्शन है, करता क्या है, ये कनेक्ट कर सकता है कंप्यूटर्स को, प्रिंटर्स को, सर्वर्स को, स्कैनर्स को विद इन अ नेटवर्क, एक नेटवर्क के अंदर। ये मैनेज करता है डाटा को, ट्रैफिक को एफिशिएंटली, इंश्योर करता है कि जो इंफॉर्मेशन वो करेक्ट डिवाइस तक पहुंचे, और ये अहम किरदार अदा करता है मॉडर्न नेटवर्क्स के अंदर। उसके बाद है आपके पास हाउ डज स्विच वर्क, स्विच किस तरह से काम करता है। लोकेशन, ये आप आके जाके पढ़ोगे OSI मॉडल, उसमें ये डाटा लेयर 2, डाटा लिंक लेयर 2 होती है, वहां पे ये काम करता है। एड्रेसिंग, एड्रेसिंग इस तरह से कि मैक एड्रेस को यूज करता है। मैक एड्रेस की फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये जिस तरह हर घर का एक यूनिक नंबर होता है ना, इसी तरह से हर डिवाइस का एक यूनिक नंबर होता है, मैक एड्रेस। और मैक एड्रेस आपको हेल्प करता है कि कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस किसी भी शख्स को ना मिले, आप उसको किसी भी टाइम ब्लॉक कर सकते हो उस चीज को, ठीक है। प्रोसेस है, व्हेन अ डाटा पैकेट अराइव्स द स्विच रीड्स द मैक एड्रेस, स्विच क्या करेगा, मैक एड्रेस को देखेगा और इसको फॉरवर्ड करेगा ओनली टू द करेक्ट डिवाइस, जो करेक्ट डिवाइस है, जो ऑथराइज्ड डिवाइस है, सिर्फ उसी को ये फॉरवर्ड करेगा, अदरवाइज ये उसको ब्लॉक कर देगा। उसके बेनिफिट क्या है, रिड्यूसेस करेगा अननेसेसरी ट्रैफिक को, ओनली इंटेंडेड डिवाइस रिसीव द डाटा, सिर्फ वही डिवाइस डाटा को रिसीव कर सकेगी जिसको आप डाटा देना चाहते हो। अदरवाइज अगर वो आपकी मतलब अनऑथराइज्ड डिवाइस है तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हो। फिर इसमें रियल वर्ल्ड एग्जांपल ये स्विच इसी तरह से, जैसा कि एक स्मार्ट पोस्टल वर्कर है किसी ऑफिस बिल्डिंग के अंदर, मेल आती है, वहां पर पोस्ट रूम में स्विच है, पोस्टल वर्कर जो है चेक करता है रूम नंबर और मैक एड्रेस देखता है, मतलब रूम नंबर देखेगा तो मैक एड्रेस है, उस मेल को डिलीवर कर देगा टू स्पेसिफिक रूम करेक्ट डिवाइस तक। फिर उसके बाद अदर ऑफिस डू नॉट गेट डिस्टर्ब विद द मेल दैट इजंट देयर्स, दूसरे ऑफिस को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स क्यों एसेंशियल हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स। ये इनेबल करता है रिसोर्स शेयरिंग को, मतलब आपके पास जो रिसोर्स है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक रिसोर्स शेयरिंग है। मैं अपने चैनल के थ्रू आपको इजी लैंग्वेजेस में, इजी तरह से, मतलब इजी टू रीड, इजी टू अंडरस्टैंड, हर चीजों को आसान आसान करके बयान करता हूँ कि ताकि हर बच्चा जो वो अच्छे से समझ सके। रिसोर्स शेयरिंग है, मेरे पास जो रिसोर्स है उसको इस्तेमाल करते हुए मैं आप तक डाटा शेयर कर रहा हूँ। डाटा कम्युनिकेशन जो है, इसमें डाटा जो भी होता है उसको कम्युनिकेट किया जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है, और कोलैबोरेट करके कामों को परफॉर्म किया जाता है, टीम वर्क किया जाता है। रिसोर्स शेयरिंग इस तरह से डिवाइसेस को अलाउ करता है कि वो अपने रिसोर्सेज को शेयर करें, जैसा कि प्रिंटर और स्टोरेज वगैरह। बेनिफिट क्या होगा, इससे कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी और एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, थोड़े वक्त में आप ज्यादा से ज्यादा काम कर सकोगे, रिसोर्स शेयरिंग हो जाएगी। कहता है एक ऑफिस नेटवर्क है, उसमें मल्टीपल कंप्यूटर सिर्फ एक ही प्रिंटर से जुड़े होते हैं, अदरवाइज हर कंप्यूटर के लिए अलग प्रिंटर चाहिए होता, वो सारे के सारे कंप्यूटर एक प्रिंटर से जुड़े हुए हैं, और इससे रिड्यूस हो जाएगी कॉस्ट, और हर किसी की जो मनी और स्पेस जो है वो बच जाएगी। उसके बाद बात करें डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन एनेबल करती है डाटा ट्रांसफर को और कम्युनिकेशन को। डाटा ट्रांसफर इसमें आ जाएगा, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ लिया सारा, मेल्स हैं, इंस्टेंट मैसेजेस हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हैं, गूगल मीट्स हैं, ये सारा क्या है, डाटा कम्युनिकेशन में आता है। एम्प्लॉयज डिफरेंट लोकेशन में पर लेकिन कोलैबोरेट कर सकते हैं थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स लाइक जूम है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, गूगल मीट्स है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डाटा कम्युनिकेट कर सकते हो। कनेक्टिविटी और कोलैबोरेशन क्या है, ये कनेक्ट करती है डिवाइसेस को फॉर रिमोट एक्सेस एंड कोलैबोरेशंस। आजकल मार्केट में इस तरह के टूल्स, इस तरह की डिवाइसेस मौजूद हैं कि आप जो है कहीं रिमोट एरिया में हो, दूर दराज इलाके में भी हो, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर घर पड़ा हुआ है, आप अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करके, वो डिवाइस के साथ कनेक्ट करके इसको यूज कर सकते हो। बेनिफिट्स इसमें प्रोडक्टिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है।
अ टीम कैन वर्क ऑन अ शेयर डॉक्यूमेंट पर काम करे, जैसे कि क्लाउड बेस्ड सर्विसेज की मदद से, जैसे कि गूगल ड्राइव है। हर टीम एक डॉक्यूमेंट है गूगल ड्राइव में, उसी को एडिट कर रही है और वो डॉक्यूमेंट एट अ टाइम हर जगह पर अपडेट हो रहा होगा। इस तरह से कनेक्टिविटी और कोलैबोरेशन बहुत ज्यादा आ जाती है। अब इसके 5 कंपोनेंट याद रखने के लिए सेंडर, रिसीवर, मैसेजेस, प्रोटोकॉल और मीडियम हम ऊपर देख चुके हैं। और एनालॉजी के लिए पर्सन जो लेटर राइट करता है, पर्सन जो लेटर रिसीव करता है, जो कंटेंट ऑफ द लेटर वो मैसेज है, प्रोटोकॉल पोस्टल रूल्स हैं, मीडियम जो है जिसके जरिए डिलीवरी ट्रक है या आपके पास जो डिलीवरी के रूट्स होते हैं वो। स्विच में क्या आता है, स्मार्ट सेलेक्टर है जी, इससे मैक एड्रेस क्या हो रहा होगा, यूज हो रहा होगा। और जो लेयर है इसकी मैक एड्रेस की, वो आपके पास यूज हो रही होती है टू वाली, डाटा लिंक लेयर टू, और डाटा सेंड करके करेक्ट डिवाइसेस पे, और ये करता है रिड्यूस करता है अननेसेसरी ट्रैफिक को। नीचे चलें तो हमारे पास आ जाता है सेंडर। सेंडर का काम है डाटा को ट्रांसमिट करना और कंप्यूटर सेंडिंग ईमेल्स, ठीक है। रिसीवर क्या है, डाटा को रिसीव करता है, मैसेज एक्चुअल कंटेंट, ये सारा दोबारा से रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास राउटर। राउटर कहते हैं द इंटरनेट ट्रैफिक डायरेक्टर। ट्रैफिक, इंटरनेट की जो ट्रैफिक है उसको डायरेक्ट करने वाला, उसको हदायत देने वाला, उसको राउटर कहते हैं। मतलब मुख्तलिफ नेटवर्क्स को ये कनेक्ट कर रहा होता है। और नेटवर्किंग डिवाइस एक ऐसी डिवाइस जो बहुत सारे नेटवर्क्स को कनेक्ट कर रही होती है और अलाउ करती है डिवाइसेस को ताकि वो इसके साथ जुड़ सके। ये डायरेक्ट करता है डाटा पैकेट्स को बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। डिफरेंट नेटवर्क्स में ये क्या करेगा, डाटा पैकेट्स को डायरेक्ट करेगा। तो उसके बाद राउटर करता क्या है, राउटर का काम है एज अ ट्रैफिक डायरेक्टर ऑन द इंटरनेट। जिस तरह एक इंटरनेट में ट्रैफिक डायरेक्टर है ना, इस ट्रैफिक डायरेक्टर का काम करेगा, मतलब डाटा पैकेट्स को डायरेक्ट करेगा, उसको हदायत देगा, मेक श्योर करेगा कि डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह एफिशिएंटली जाए। जैसे ट्रैफिक वार्डन पुलिस वाला जो होता है वो मेक श्योर करता है कि जो चीज़ है वो एफिशिएंटली जाए, ट्रैफिक का फ्लो जो है वो एफिशिएंटली चलता रहे। कनेक्ट करेगा होम नेटवर्क को टू द इंटरनेट और डायरेक्ट करेगा डाटा पैकेट्स को बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। उसके बाद आपके पास आ जाता है नेक्स्ट कॉमन यूज केस। इसका ये है कि होम नेटवर्क्स हैं आपके, मोबाइल का जो इंटरनेट है वो कनेक्शन कहाँ से लेता है, वे सिम कार्ड्स होते हैं, वो इंटीग्रेट करता है होम नेटवर्क को। फिर उसके बाद इथरनेट अल्टरनेटिव्स हैं, वो यूज करते हैं इथरनेट केबल को टू ऑब्टेन इंटरनेट एक्सेस, ताकि उनको क्या मिल सके, इंटरनेट एक्सेस मिल सके। और जो कारोबार इंटरप्राइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउटर इम्प्लॉयड बिजनेस इन्वायरमेंट, बहुत सारे बिजनेस इन्वायरमेंट में बहुत सारी तरह के राउटर्स इस्तेमाल होते हैं। आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल इसमें ये आप इसको रीड करिए, अगर आपको समझ ना आई तो मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास हाउ डज अ रूटर वर्क। रूटर किस तरह से काम करता है, मेनली पैकेट्स, डाटा पैकेट्स। ईच पैकेट कंटेन ऑफ पार्ट ऑफ द डाटा एंड द एड्रेस। पहली बात तो डाटा का पार्ट, दूसरी चीज एड्रेस, डेस्टिनेशन जहां पर उस डाटा ने जाना है, और कौन सा डाटा है। डाटा पैकेट में दो चीजें होती हैं, एक डाटा का पार्ट होता है, दूसरा उसका एड्रेस होता है। मेन जो बेस्ट पाथ प्रोवाइड करेगा रूटर, रास्ते से जाहिर है बेस्ट पाथ प्रोवाइड करेगा डाटा पैकेट को उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। और रूटिंग टेबल जो है वो रूटर्स यूज अ रूटिंग टेबल। ये रूटिंग टेबल को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो डिसाइड कर सकें कि बेस्ट पाथ कौन सा है। स्मार्ट डिसीजन होगा इस तरह से, टेबल लिस्ट पॉसिबल पाथ्स एंड हेल्प्स रूटर मेक इंटेलिजेंट डिसीजंस। ये बहुत सारे पॉसिबल पाथ आपको दिखा रहा होगा और उसमें से जो बेस्ट है, जो सबसे कम आपको टाइम में लेके जाए, उसकी तरफ लेके जाएगा। जैसे कि आप जीपीएस के बारे में सोचो, आप गाड़ी कहीं भी ड्राइव कर रहे हो तो आपको ये बेस्ट रूट बताता है ताकि आप ट्रैफिक से बच कर चीजों में अपनी जगह पर पहुंच सको। अ रूटर फाइंड द बेस्ट रूट फॉर योर डाटा, अवॉइडिंग नेटवर्क कंजेशन एंड चूजिंग द फास्टेस्ट पाथ। फिर उसके बाद एक्सेस पॉइंट आ जाता है, अब वायरलेस ब्रिज कह लो, ठीक है, तार के बगैर एक पुल है। An access point is a networking device that facilitates the connection of wireless devices to the wired network. Access point एक ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस होती है जो कनेक्शन वायरलेस डिवाइसेस के कनेक्शन को फैसिलिटेट करती है एक वायर्ड नेटवर्क के थ्रू। इसका काम किस तरह से है, वर्क एज अ लिंक बिटवीन वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्क। ये इस तरह से काम करेगी जैसे एक वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क के दरमियान जो लिंक बनाने का काम है एक्सेस पॉइंट का होगा। कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स को और अदर वायरलेस डिवाइसेस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना क्या है, एक एक्सेस पॉइंट का काम है। एक्सटेंड कर देता है वायरलेस कवरेज को इन लार्ज एरियाज में, ठीक है। डिफरेंट फ्रॉम अ राउटर फोकसेस ऑन वायरलेस कनेक्टिविटी। राउटर जो है, मॉडेम जो आपके घरों में लगे हुए हैं, उनका काम भी तो वायरलेस कनेक्शन प्रोवाइड करना है, बट
ये उससे डिफरेंट है, डिफरेंट इस सेंस में कि इसका वायरलेस कनेक्टिविटी पर ज्यादा फोकस है। अब इसको देखिएगा भी आगे इसका डिफरेंस होगा। हाउ डज एन एक्सेस पॉइंट वर्क? एक्सेस पॉइंट किस तरह से काम करता है? डाटा को रिसीव करेगा वायर डिवाइसेस, वायर नेटवर्क से, और ट्रांसमिट करेगा वायरलेसली डिवाइसेस तक, जैसे एक राउटर करता है। रिसीव करता है डाटा फ्रॉम वायरलेस डिवाइसेस और सेंड करता है वायर्ड नेटवर्क से। ठीक है, अब देखो ये ऐसे कि आपके फोन जो है वो राउटर से इंटरनेट को ले रहे हैं, वायरलेसली डाटा ले रहे हैं नेटवर्क से, और जबकि आपके घरों में आने वाला जो इंटरनेट वो तार के साथ आया हुआ है। फिर जब आपके वायरलेस डिवाइसेस, मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, वो क्या करती हैं, डाटा को दोबारा से किसी को शेयर करती हैं। जब सेंड करेंगी तो वायर्ड में दोबारा जाएगा नेट, जो आपका डाटा है दोबारा वायर्ड में चला जाएगा, तो सेंड चला कहाँ चला जाएगा, वायर्ड नेटवर्क में। तो मेनली ये लिंक प्रोवाइड करता है बिटवीन वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्क्स के दरमियान। रेडियो वेव्स जो है वो डाटा को ट्रांसमिट करती हैं, जैसा कि आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट करता है म्यूजिक को। अब उसके बाद मॉडर्न एक्सेस पॉइंट कैन कनेक्ट हंड्रेड्स ऑफ डिवाइसेस साइमल्टेनियसली, एक साथ सैकड़ों डिवाइस के एक साथ कनेक्ट कर सकता है। मेकिंग परफेक्ट फॉर स्कूल्स, हाउसेज एंड इवन स्टेडियम्स। स्कूलों के लिए, दफातर के लिए और स्टेडियम्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये हैंडल कर सकता है मैसिव क्राउड को। ऑल टाइम टू यूज ऑफ वाईफाई एट वंस, जब वो सारे के सारे लोग एक ही वक्त में वाईफाई को इस्तेमाल करना चाह रहे हो। व्हेन सेटिंग में एक्सेस पॉइंट प्लेस सेंट्रल लोकेशन, जब एक्सेस पॉइंट आप लगाएं तो अब क्या करें, उसको सेंट्रल लोकेशन पे रखें ताकि बेस्ट कवरेज हो और सिग्नल स्ट्रेंथ भी तमाम जगह पर एक जैसी हो, इवन हो। और उसके बाद इसको जरा देखिएगा, राउटर वर्सेस स्विच वर्सेस एक्सेस पॉइंट, के तीनों में क्या डिफरेंस है। स्विच कनेक्ट करता है डिवाइसेस को एक नेटवर्क के अंदर, और कनेक्शन टाइप इसकी होगी वायर्ड ओनली। और कहाँ यूज होगा, घरों में और दफातर वगैरह के नेटवर्क में। राउटर डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है, और इसकी कनेक्शन टाइप वायर्ड भी हो सकती है और वायरलेस भी हो सकती है बिटवीन होम एंड इंटरनेट। एक्सेस पॉइंट एड्स वायरलेस कनेक्शन टू वायर्ड नेटवर्क, ये एक्सेस प्रोवाइड करता है वायरलेस एक्सेस को वायर्ड नेटवर्क तक। अब इसमें ब्रिज कैसे बनेगा, वायर्ड टू वायरलेस ब्रिज बनेगा, वायर्ड टू वायरलेस ब्रिज बनेगा। ये इस्तेमाल होगा लार्ज बिल्डिंग और कैंपसेस में। उसके बाद ये इसकी इजी वेज है कुछ। स्विच ऐसे है जैसे एक लोकल रोड्स होते हैं, कनेक्ट करते हैं हाउसेस को नेबरहुड के साथ। रूट जो है हाईवे सिस्टम की तरह है, कनेक्ट करते हैं डिफरेंट सिटीज और नेबरहुड्स को। एक्सेस पॉइंट इस तरह जैसे बस स्टॉप होता है, पीपल वायरलेसली डिवाइसेस एक्सेस करती है रोड को विदाउट नीडिंग का कार या फिर वायर। क्विक मेमोरी के लिए कुछ चीजें लिखी हुई हैं, और ऑफिस बिल्डिंग एनालॉजी है एक आपके पास, और इंपॉर्टेंट टिप्स ये हैं। स्विचेस में अब इसको समराइज करते चलें। स्विचेस में हाई क्वालिटी इंटरनेट केबल्स आती हैं बेटर परफॉर्मेंस के लिए। इसको रखा जाता है ठंडी वेंटिलेटेड एरिया में ताकि ओवरहीटिंग से बचाया जा सके और नेटवर्क को स्मूथली चलाया जा सके। रोटर्स के लिए पोजीशन रोटर की सेंट्रली होनी चाहिए, घरों के मरकज में होने चाहिए ताकि सिग्नल हर जगह जा सकें। की फर्मवेयर अपडेटेड फॉर सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस, फर्मवेयर जो है उसको अपडेट करें ताकि आप साइबर क्राइम, साइबर हैक, साइबर अटैक से बच सकें। और चेंज डिफॉल्ट पासवर्ड फॉर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड को तब्दील करते रहें। एक्सेस पॉइंट का भी यही है। एक्सेस पॉइंट जो है वो उसको प्लेस की सेंट्रल लोकेशन बेस्ट कवरेज के लिए इंश्योर करे गुड सिग्नल्स फॉर स्टूडेंट फॉर ऑल डिवाइसेस, तमाम तमाम के तमाम जितने भी डिवाइस उनको सिग्नल जो है अच्छे से जा सके। मॉडर्न एपीज, मॉडर्न एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कैन कनेक्ट हंड्रेड्स ऑफ डिवाइसेस साइमल्टेनियसली, बहुत सारे जो डिवाइसेस को एक ही वक्त में कनेक्ट कर सकता है। अब इसमें की टेकअवेज देखें कि डाटा हमने अब जो अभी तक पढ़ा है, डाटा कम्युनिकेशन के 5 कंपोनेंट, सेंडर, रिसीवर, मैसेजर, प्रोटोकॉल और मीडियम होता है। स्विचेस कनेक्ट करता है डिवाइस को एक नेटवर्क में मैक एड्रेस को इस्तेमाल करते हुए डाटा लेयर 2 पे ओएसआई मॉडल के। रूटर कनेक्ट करता है डिफरेंट नेटवर्क्स को और फाइंड करता है बेस्ट पाथवे यूजिंग रूटिंग टेबल को इस्तेमाल करते हुए। एक्सेस पॉइंट जो है ब्रिज प्रोवाइड करता है वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क के दरमियान। नेटवर्क ऑब्जेक्टिव जो है रिसोर्स शेयरिंग है, डाटा कम्युनिकेशन है, कोलेब्रेशन है। इसी तरह से आप सोचो जैसे एक सिटी ट्रांसपोर्टेशन होती है, उसमें स्विच लोकल रोड्स हैं, राउटर हाईवेज हैं, और एपी आपके पास एक्सेस पॉइंट जो है वो क्या है, बस स्टॉप्स है। मॉडर्न एक्सेस पॉइंट्स जो है ना वो बहुत सारी हंड्रेड ऑफ डिवाइसेस को साइमल्टेनियसली कनेक्ट करने की सलाहियत भी रख सकते हैं। स्टूडेंट, आई होप सो यू हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू मेक कमेंट इन द कमेंट सेक्शन below. Inshallah, I'll be there to answer all your question. Meet you in the next video. Okay, Allah Hafiz.